हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग देख करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो आपने आप किसी का कर्मा देखना चाहते हो, जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, उनके बारे में जानना चाहते हो, वो उनके लिए है। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका दिल दुखाया, आपको छोड़ के किसी और के साथ दे दिया, आपके पैसे ले लिए, आपको टोपी पहना दिया, बहुत झूठ बोले, उस इंसान का लाइफ में आज क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस चलिए देखते हैं। और तब तक मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको बहुत ही दर्द और दुख में दिया है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से। क्या उस इंसान को कभी कर्मा मिलेगा? क्या उस इंसान को कभी अपने किए हुए को पछताएगा वो? तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनको जिन लोगों ने उनको धोखा दिया, चीट किया, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत परेशान किया, बहुत ही दुख दिया, कष्ट दिया, उस इंसान के लाइफ में इस समय क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान इस समय क्या हाल में है और आने वाला टाइम पे उस इंसान का क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को दुख दिया, कष्ट दिया और बहुत ज़्यादा झूठ बोले, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, दर्द में छोड़ के गए और जिन्होंने बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स किया, वो इंसान आज के दिन में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तब प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, उस इंसान का लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे उस इंसान को क्या होने वाला है उसके साथ। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द सन का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द जजमेंट और नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड और नेक्स्ट है स्टार और डेविल का कार्ड। तो गाइस इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप उस इंसान को बहुत कर्ज कर रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो उस इंसान को। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। आप दुआ दो या बद्दुआ दो, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा तो वही जो उसका कर्म है। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत जो नेगेटिविटी हो, उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे हो, उनके किए हुए दुख दर्द को अभी भी आप भुला नहीं पा रहे हो। तो आपको भूलना है, जो भी हो गया सो हो गया, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, पास्ट की यादों में नहीं रहना है और आपको किसी को भी ले कर्ज नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, आपको माफ़ कर देना है, ठीक है ना, उस इंसान को जिन्होंने दुख दिया। आप डेविल का एनर्जी से निकलना है, आपका आदत को बदलाइए, बुरी आदत को सुधारिए, ठीक है ना। डेविल की एनर्जी ये भी बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है इस इंसान से, जो इस इंसान ने आपका अटैचमेंट तोड़ के बहुत ही आपको दुख दिया, एक ऐसी नेगेटिविटी में पहुंचा दिया। लेकिन आपको अपने लाइफ को सुधारना है, अपने लाइफ को सही करना है। और कि कोई भी इंसान आपको कितना भी दुख दर्द दे, लेकिन आप अपने किसी का दुख दर्द देने से, कोई छोड़ के जाने से आप अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपका कोई हक नहीं है, आपका सोल को आप रुला नहीं सकते। काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ कि आपका सोल है ना, बहुत ही आपने हर्ट किया है। तो अपने सोल को हर्ट मत कीजिए। आपको आत्मा को खुश करने के लिए कुछ भी कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। सुधारिए अपने आप बुरी आदत को सुधारिए और किसी के लिए बुरे भावना मत रखिए, नेगेटिविटी मत रखिए और कुछ बदलाव लेने का भावना भी मत रखिए। अपने लाइफ में जिए, बिंदास रहिए। जितना आप अपने तरफ से खुश रहोगे उतना आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। चलेगा, देखते हैं उस इंसान के लाइफ में भी क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड द एम्परर। तो ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, बहुत ही अहंकारी इंसान है, पत्थर दिल का इंसान है। ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है पास्ट में बोला होगा कि मैं तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी दूंगा, आपको स्टेबिलिटी देंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। आपको ईगो घमंड में आकर उस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, ऐसा भी दिख रहा है। और जो भी वादा किया था इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा वादा को नहीं निभाया, ये भी दिख रहा है। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेवियर किया। एक पत्थर दिल का इंसान, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बन के दिखाया, जबकि आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को प्योरिटी देते थे, इज्जत देते। वही आपका पार्टनर ने आपका इज्जत लेके, आपका ही सब प्यार लेके उल्टा आप ही पर बर्डन दे दिया इस इंसान ने, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी ये इंसान अकेला है, कोई इसका साथ नहीं है, ठीक है ना। अभी इस इंसान का कोई साथ नहीं है, अच्छा कोई हमसफ़र नहीं है, अच्छा कोई मतलब वेलफेयर नहीं है जो उसको अच्छा डिसाइड दे, अच्छा गाइडेंस दे। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान समझता था
पास्ट में, और अभी ये इंसान अकेला पड़ चुका है और आने वाला टाइम पे भी ये इंसान अकेला ही रह जाएगा। इसका ये इंसान घमंड और गुस्से के चलते ना, ये इंसान कोई भी इसके पास नहीं आएगा, कोई आएगा भी ना इस इंसान के पास तो 2-3 दिन रुकेगा और चले जाएगा। कोई भी इसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान ना जलता हुआ डाली में कोई नहीं बैठना चाहता है, ठीक है ना। तो ये भी इंसान, जो ये इंसान है, एक जलता हुआ डाली है, जो इसके अंदर मतलब बहुत गुस्सा, अहंकार और भरा रहता है, ईगो से भरा रहता है। ये इंसान फ्यूचर में आके अपनी ईगो को लेकर, अहंकार के लेकर ही बैठा रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसका। जब इसको सोचेगा, जब तक इसको ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगा कि मेरा ईगो और अहंकार के चलते आज मैं अकेला हो गया, तब तक इस इंसान को बहुत ज़्यादा लेट हो गया होगा, बहुत टाइम गुजर गया होगा, इतना टाइम गुजर गया होगा तब कि उसका कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं देखा होगा, ठीक है ना। और जहाँ पे भी ये इंसान आपको स्टेबिलिटी ना देके, जहाँ पे भी ये अपने स्टेबिलिटी का सोच रहा है ना, वहाँ पे भी उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी उसके जैसा इंसान के साथ टकराएगा जैसा कि वो है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनाया था, इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको आपका इमोशनल जो साइड है, आपका जो एक इनोसेंट साइड है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था ये इंसान, क्योंकि आप बहुत ही इमोशन थे और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। वो कहते हैं ना कि कोई भी प्रैक्टिकल इंसान ना इमोशनल इंसान का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है, निचोड़ देता है। तो आपका इस इंसान ने निचोड़ दिया था, आपका इमोशनल का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में तो बहुत उछल रहा है, ठीक है ना, कि वो बहुत ही खुश है, हैप्पी है, उसका रास्ता क्लियर है। लेकिन ये आने वाला टाइम पे ना, यही जो इसका खुशी है, यही जो उसका सोच है ना, ये सब अपने ही हाथों से ये बिगाड़ने वाला है। तो अपने ही बचकाने स्वभाव के चलते, अपने ही इमेच्योर के स्वभाव के चलते ना, इसका सारे काम बिगड़ जाएगा। जो भी इसका भी इस टाइम पे हैप्पीनेस है, ये अभी बहुत ही खुश है ये इंसान, ठीक है ना। ये बहुत ही खुश है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व कर रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है, आगे उसका फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन इसको नहीं पता, ये जो उसका बचकानी स्वभाव है, ये जो इमेच्योर स्वभाव है ना, इसके चलते आगे जाके इसको बहुत ही ज़्यादा अपने ही गलती को रियलाइज़ होगा कि मैंने बचकानी स्वभाव में आके, इमेच्योरिटी में आके क्या कर दिया, ठीक है ना। ऐसा उसको होगा उसके साथ। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन आने वाला टाइम पे इसको पता नहीं कि क्या होने वाला है। ओके, ये एक जो भी रास्ता जिसको भी लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश है ना, वही चीज़ इस इंसान से दूर हो जाएगा और इसको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा इमेच्योर का डिसीजन ले लिया, इसको ऐसा ही लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कहता है कि इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका अंधाधुंध भरोसा किया था इस इंसान ने, उसने भरोसा तोड़ा, आपके साथ जजमेंट नहीं किया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया। उस इंसान ने, ये जो आप रीडिंग देख रहे जिस इंसान ने, उसने आपका दिल तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा और आपका ज़िंदगी को भी इस इंसान ने तबाह कर दिया। आपको चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने, चाहे पैसे से हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो। और ये भी दिख रहा है कि जो फैसला आपको देना था, जो काम आपके लिए करना था, जो भी चीज़ आप डिजर्व करते थे, ये इस इंसान ने आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे उस इंसान का लाइफ में बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसा हुआ है ये इंसान। और आने वाला टाइम पे ना, इस इंसान ना दर बदर ठोकर खाएगा और कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इसका मदद नहीं करेगा और ये बहुत बुरी तरह से अपने सिचुएशन में उलझ जाएगा। ऐसे उलझ जाएगा वो इंसान कि उसको ना सिर्फ कोई लोग उसको मदद नहीं करेगा और ना किसी को इसको मदद की मांग सकता है। जिससे भी मदद मांगेगा कोई इसको तैयार नहीं रहेगा मदद देने के लिए, चाहे इसका फ्रेंड हो, चाहे इसका फैमिली मेंबर है क्यों ना हो, कोई इसका मदद नहीं करा, सब इसको अकेला छोड़ देंगे। और लास्ट एंड ऑफ द टाइम ये ऊपर वाले से बहुत ही गुहार लगाने वाला है। ये अभी जो भी है, जो भी उसको खुशी हो रही है, जो भी उसने किया आपके साथ, जो जिसके लिए भी वो बहुत फुदक रहा है, उछल रहा है, जो भी है, आगे जाके इसको पता चलेगा कि उसने क्या किया है। क्योंकि इस इंसान को ना, जो भी जिस वास्ते जिसके दम पर भी इसने बहुत ज़्यादा उछल रहा है, जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उछल रहा है, खुशी महसूस कर रहा है, इसको आने वाला टाइम पे वहाँ से नकारात्मक को देखने को मिलेगी। ये इसको बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से डंडे मिलने वाले हैं, जजमेंट होने वाले हैं, यूनिवर्स इसको डंडे लगाने वाले हैं। ऐसे डंडे लगाएंगे जिसमें आवाज़ तो नहीं रहेगी, लेकिन इसको बहुत जोर की लगेगी। और ये भी दिख रहा था जजमेंट का कार्ड कि आपका भी पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा था जो इस इंसान के साथ था, इसलिए भी आपने कहा इस इंसान ने आपको बहुत आपके लाइफ में आया, बहुत दुख दर्द दिया, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो बैलेंस था वो आपका। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आपका कर्मा जो भी था ना, वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपका जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा था वो क्लियर हो गया, आपका अभी कर्मा जो भी था वो खत्म हो गया। अभी आपका अच्छे दिन शुरुआत हो रहे हैं और इस इंसान का बुरे दिन शुरुआत हो रहे हैं।
इस इंसान को आने वाला दिन में ना ये भिखारी बनने वाला है, भीख मांगने वाला है, इसका फाइनेंस जाने वाला है, इसका नाम शोहरत ऐशो आराम सब जाने वाला है, ये रोडपति बनने वाला है करोड़पति से। और ये इंसान ना भगवान को भीख मांगते हुए दिख रहा है, लोगों की भीख मांगते हुए दिख रहा है। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा, अभी तो उसको लगता है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आने वाला टाइम पे उसको पता चलेगा कि क्या इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा घमंड में था, अपने ही घमंड में आकर बहुत ऐसे ऐसे काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं पता कि घमंड सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़े चीज़ है समय। तो इसका जो समय अच्छा था ना इस इंसान का, घमंड में इसने ना बहुत सारे ऐसे ऐसे गरीब लोगों को इंसल्ट किया, जो भी कम थोड़ा मिडिल क्लास लोग थे, जो भी कमज़ोर लोगों के ऊपर इसने दबदबा बनाया, कमज़ोर लोगों के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा हंसा, बहुत ही मजाक उड़ाया, ठीक है ना। तो इसको नहीं पता था कि ये सब आने वाला टाइम पे उसको क्या फेस करने पड़ेंगे जो ये कर रहा है, क्योंकि किसी का भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा है समय। समय कोयले को भी हीरा बना देते हैं और समय ना राजा को भी रंक बना देता है। तो इसलिए कभी भी गरीब का या तो बेसहारा लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन इसको कोई भी ध्यान नहीं था कर्मा नाम का चीज़ को, ये बस मजाक उड़ाता था गरीब लोगों का और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ाता, जानवर लोगों को मार मार के खाता था। ये इंसान बहुत ज़्यादा इसने अपने लाइफ में पाप किए हैं, लेकिन इसको अभी पाप नहीं का सजा नहीं मिल रहा है। इसका कर्मा स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में। इसका इसी महीने में 15-20 दिन के अंदर इसका कर्मा मिलने वाला है। और जब से इसका कर्मा स्टार्ट होगा ना तब से इसका कर्मा ना कम से कम 20 साल नहीं तो कम से कम बहुत लंबा रहने वाला है, बहुत लंबा ये कर्मा सहने वाला है। जो भी इस लाइफ में है ऐसे कुछ इसको बीमारी होने वाला है, ऐसे कुछ तकलीफ होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में फंसने वाला है जहाँ पे इसको कोई इलाज ही ना हो, ठीक है ना, वो इलाज ही ना हो, कोई इसको मदद नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसने हो सकता है कि अपने लाइफ में कई लोगों को ऐसे, और जिसको भी इसने मदद किया ना वो अच्छे लोग नहीं थे, ठीक है ना, इसने बुरे लोगों को मदद किया, इसने बुरे लोगों का साथ दिया, ये भी दिख रहा है। और वही सब उसके ऊपर कर्मा पैदा हो गया और उसी कर्मा को ये झेलने वाला है। आने वाला टाइम पे ये कहीं का नहीं रहने वाला है, रोडपति बन जाने वाला है। ये इंसान सब कुछ छीन जाएगा इसका, इसके खुद की गलती से सब कुछ छीनेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि दूसरा आके इसको बर्बाद करेगा, नहीं, इसका इमेच्योर और बहुत ही बचकानी सोच के चलते ये पूरी तरह से अपने लाइफ को बर्बाद कर देगा। ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेगा वो कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये डिसीजन गलत निकला, ठीक है ना। उसका एक एक डिसीजन, जितने भी वो अच्छा डिसीजन लेने के सोचेगा ना उतना ही वो गंदा डिसीजन ले लेगा, गलत डिसीजन ले लेगा, और उसी गलत डिसीजन के चलते इसका सब बिखर जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो ये इंसान बहुत ही फुदक रहा है, अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा पावर महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है, लेकिन इसको नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे जाके। ये इंसान ना भीख मांगने वाला है, लोगों से भीख मांगने वाला है, इसका बड़ा पाव खाने के भी बांधे पड़ने वाले हैं इस इंसान को। बस आप देखते जाओ कैसे करके वो इंसान तड़पने वाले हैं, उसको कोई मौका नहीं देगा, कोई उस चौका नहीं लगा पाएगा, वो इंसान ऐसे देखते रह जाएगा। क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इसने मौके का फ़ायदा उठाया, गरीब लोगों का फ़ायदा उठाया, इमोशन लोगों का फ़ायदा उठाया। इसने काफ़ी ऐसे ऐसे मजबूर असहाय लोगों का फ़ायदा उठाया जहाँ पे उसको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इसने कभी भी अपने कर्मा के ऊपर नहीं सोचा। इसको कर्मा तो ऐसा, जब इस इंसान का कर्मा स्टार्ट होगा ना तो ये इंसान को समझ में आ जाएगा कि मेरा बुरे दिन खत्म हो, मतलब बुरे दिन आ चुके हैं, और इसका बुरे दिन बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। आपका कितने टाइम तक रहा? आपका कम से कम 2 महीना या तो 2 साल तक आपका बुरा टाइम रहा होगा, इस इंसान के साथ कर्मा रहा होगा, लेकिन इसको 20 साल नहीं तो इसको 22 साल तक इसको कर्मा फेस करने हैं, ठीक है ना। बहुत ही लंबा इसको कर्मा फेस करना है। इसका जो भी करा ना इसने बहुत लंबा कर्मा फेस करेगा, और ऐसा टाइम पे वो कर्मा फेस करेगा जहाँ पे उसको कोई मदद नहीं करने वाला, सब इसका अच्छा दोस्त फैमिली सब इसको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपका मोटिवेशन तोड़ दिया था, आपका स्ट्रॉन्गनेस तोड़ दिया था। आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, अपने आप पे भरोसा किया करते थे, सब कुछ सही था, लेकिन इस इंसान ने आपका स्ट्रॉन्गनेस तोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया, आपका मोटिवेशन तोड़ दिया, आपका हौसला तोड़ दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आपको ये फील होने लग गया कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और मेरे तो इस यूनिवर्स में मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, इस धरती में मैं डिजर्व ही नहीं करता, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपने पूरी तरह से इस इंसान ने आपको अपने आप से भुला दिया था, क्योंकि इस इंसान ने इतना आपको आपके साथ बर्ताव किया, ऐसे बर्ताव किया कि आपको खुद से फील होने लगे अरे यार मैं तो यूनिवर्स में डिजर्व ही नहीं करता, मतलब मैं इस धरती में हूँ ही नहीं, मेरा कोई लिस्ट में नाम ही नहीं कि मैं इस धरती पे हूँ। इस तरह से इस इंसान ने आपको रियलाइज़ कराया था।
लेकिन जो भी क्या था ये इंसान के चलते भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मजबूत हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और स्ट्रॉन्ग का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान को रियलाइज़ नहीं है कि वो इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका पास्ट में जितने भी कर्मा वो बूंद रहा था, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आगे जाके क्या होगा, ऐसा सबका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आने वाला टाइम पे इस इंसान का पूरी तरह से हिम्मत टूटने वाला है और इसको ना आने वाला टाइम पे ना यूनिवर्स मुंह फेर लेगा। और कहते हैं ना कि एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया किसी इंसान से, चाहे वो कितना भी तुर्रम खान हो, तीसमार खान हो, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, वो कहीं का नहीं है, इस दुनिया में डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है ना। वो खुद को अपने आप को मानने लग जाएगा कि हाँ वो इंसान इस धरती पर डिजर्व नहीं करता, अब उसका कोई लिस्ट में नाम नहीं है, वो खुद ही मानेगा। जो खुद करता था, खुद लोगों को परेशान करता, अभी इसको ऐसे ही परेशानी में डलने वाला है कि कहीं से कोई मदद नहीं आया। इस इंसान के आने वाला टाइम पे कोई भरोसा नहीं करने वाला, जो इसका फ्रेंड्स होगा, जो भी इसका बिजनेस पार्टनर होगा, जो भरोसा करते होंगे फैमिली मेंबर, तो आने वाला टाइम पे ये सबका भरोसा खो जाएगा, कोई इसका भरोसा नहीं करेगा। चाहे ये कितना भी कोशिश कर ले किसी को भरोसा दिलाने के लिए, लव वंस को, फैमिली को, किसी को भी, लेकिन कोई इसको भरोसा नहीं करेगा। सब इसको चीटर ही समझेंगे, सब इसको ऐसे गलत नजरे से देखेंगे और ये काफी स्ट्रगल करेगा, इतना स्ट्रगल करेगा, सबको मनाने की कोशिश करेगा। बल्कि ये इंसान ना पास्ट में जाके सबको, पास्ट में जिसको जिसको इसने घर बर्बाद किया, जिसका दिल तोड़ा, जिसके साथ धोखाबाजी किया ना, उन सभी के पास जाएगा और सभी से माफी मांगेगा। तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, मैंने पास्ट में आपका पैसे चोरी किया था, मैंने पास्ट में आपको टोपी पहना दिया था। तो ये जाएगा क्योंकि इसको ऐसा ही लगने वाला है कि मैंने जो पास्ट में जो गलतियां किया था ना, मैंने पास्ट की गलतियों के चलते आज मैं ऐसा सिचुएशन वो भुगत रहा हूं। और जब तक मैं उन लोगों से माफ़ी नहीं मांगूंगा जिन लोगों के मैंने घर बर्बाद किया, परेशान किया, दुख दिया, तब तक मेरी ज़िंदगी संवर नहीं सकता। भगवान मेरी तरफ देखेंगे नहीं कृपा की दृष्टि में, ठीक है ना। और ये इंसान पास्ट में भगवान को भी नहीं मानता था, बस अपने आप को बहुत ज़्यादा शेर सिंह समझता था। लेकिन इसको समझ में आने वाले हैं कि हम सभी से बढ़कर कोई एक पावर है जो श्री कृष्ण भगवान है, जो डिवाइन है, ठीक है ना। इसको समझ में आने वाली है। आगे आने वाले टाइम पे ये हाथ पैर जोड़ेगा श्री कृष्ण भगवान के आगे, डिवाइन के आगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सरेंडर कर दिया आपके आगे, जो आपको करना है। और आपकी इस इंसान को पूरी तरह से अपने मन में ये भी ख्याल आएगा कि मुझे पास्ट के लोगों से माफ़ी मांगना है, उनके पैसे रिटर्न देना है जिसका मैंने पैसे खा गए थे। तो ये पूरी तरह से कोशिश करेगा कि पास्ट का जो भी गलती किया था इसने सबको सुधारे इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे कि आपका सपने साकार कर देंगे, आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, जिंदगी भर आपका साथ देंगे, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, सातों जन्म आपका साथ देंगे, आपको प्यार देंगे, सब कुछ करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन इस इंसान ने किसी और के चलते, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपने इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत रुलाया। क्यों रुलाया? क्योंकि आपके जगह किसी और को दे दिया, आपको ना देके किसी और को दे दिया, आपके अलावा की भी किसी और के साथ इसने रिश्ता रखा, जो भी था इसने, ठीक है ना। और आपको खाली सपने दिखाया, सपने में दिखा के इस इंसान ने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये जो वहाँ पे भी सपने देख रहा है ना ये इंसान, आपके अलावा वहाँ पे भी उसको सपने चूर चार होने वाला है। वो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा उछल रहा था, या तो इसको लग रहा था कि वो इंसान उसका सपना पूरा कर देगा, उसके साथ उसका जिंदगी बन जाएगा, तो वो भी इंसान ना किसी और के चलते ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है। ये बहुत घुट घुट के रोने वाला है, ये खून की आंसू रोने वाला है, ये आंसू पिएगा, सुबह शाम आंसू पिएगा और इसको कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे उसका काम खराब हो जाएगा, जितने भी अच्छा काम करने जाएगा उतना ही खराब हो जाएगा। इसको समझ में नहीं आएगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अच्छा करना चाहता हूँ गड़बड़ हो जाता है, मैं सही करना चाहता हूँ उल्टा हो जाता है। तो इसका सारे काम उल्टा पड़ने वाला, सब सपना जो इसने देख रखा था सब इसका चकनाचूर होने वाला है। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई इसको दिलासा नहीं देने वाला, कोई इसका जिसको इसने भी मदद भी किया होगा, जो भी लोगों को, तो उन लोग भी नहीं सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये इंसान बहुत ही अकेला पड़ जाएगा, अपने लाइफ को बैलेंस ही नहीं पकड़ पाएगा। ये इंसान बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा अपने किए हुए पास्ट में, और पास्ट में जाके वो सही करना भी चाहेगा वो लोगों को, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। और ये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार समझ रहा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा सपने देख रहे थे, ये ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब उसका उल्टा पासा पड़ने वाले हैं, सब लोग इसको भी धोखा देने वाले, सब ये धोखे का सामना करने वाले हैं और इसका सारा सपने टूट फूट के चूरमार होने
होने वाले हैं, क्योंकि इसने पास्ट में बहुत सारे लोगों का सपने तोड़े हैं, दिल तोड़े हैं और बहुत सारे लोगों का साथ इमोशनली खेल भी खेला इसने। तो आने वाला टाइम पे इसको सूद समझ मिलने वाला है, जिसके चलते ये इंसान ना ये कि अपने आप को खो जाएगा। और ये जो यूनिवर्स को भरोसा नहीं करता ना, कर्म की देवी को ये मानता नहीं, तो ये मानने लग जाएगा कर्म की देवी भी है, कर्मा नाम का भी चीज़ है जो जस्टिस के देती हैं। न्याय की देवी अभी वो समझ में आएगा कि न्याय की देवी के साथ अच्छा से रहना चाहिए। न्याय की देवी किसी को नहीं छोड़ता, छोटा बड़ा अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ता। जब अन्याय होता है तो वो आ ही जाता है, और आज नहीं तो कल उसको इसी जगत में भुगतना है। स्वर्ग और नर्क ना ये धरती में है। आपका पार्टनर को लगता है मरेंगे तो देखा जाएगा, स्वर्ग में जाऊंगे नर्क में जाऊँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे भी जाओ, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको आने वाला टाइम पे फर्क पड़ने वाला है, उसको कर्मा नाम का बिलीव होने वाला है। न्याय की देवी इस धरती में है, उसको समझ में आने वाला है, और उसको ये भी समझ में आने वाला है कि स्वर्ग और नर्क ना इसी धरती में है, इसी जिंदगी में। यही जिंदगी है। ये जिंदगी में अगर आप खुश हो, हैप्पी हो तो आप स्वर्ग में हो, अगर आप दुखी हो, रो रहे, परेशान हो तो आप नर्क में हो। तो वही चीज़ आपका पार्टनर को आने वाला टाइम पे समझ में आने वाला है। और किसी का भी इमोशन, इंसान का दुख, मतलब किसी को भी झूठ मूठ का अपने भावना के साथ नहीं खेलना है। इस इंसान को ये भी समझ में आएगा कि किसी का सच्चे भावना के साथ नहीं खेलना। अगर प्यार है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है ना। किसी गरीब का और किसी बेसहारा लोगों का भी मजाक नहीं उड़ाना। ये आने वाला टाइम पे इसको समझ में आएगा, जब इसके साथ गुजरेगा। बहुत जल्दी इसके साथ गुजरने वाले हैं, ये सोचने वाला है। और ये इंसान आने वाला टाइम पे खिलौना बन जाएगा, एकदम पूरी तरह से खिलौना बन जाएगा। ये चाबी घुमाओ, टाप टाप बजाओ, उस तरह का खिलौना बन जाएगा। ये कहीं का नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग इनके लाइफ में आएंगे, रिलेशन बनाएंगे और इसको खेल खेल के यूज करके चले जाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि इसने जो भी किया ना, उसका सूद समेत इसको मिलने वाला है। तो गाइस, ये था कर्मा रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।